जय श्री कृष्णा। मुक्ति हम पहले कह चुके हैं कि कर्म शब्द कार्य के अतिरिक्त कार्य कारणवाद को भी सूचित करता है। कोई कार्य, कोई विचार जो फल उत्पन्न करता है कर्म कहलाता है। इसलिए कर्म के नियम का अर्थ है कार्य कारण संबंध का नियम, कारण और कार्य का ध्रुव अनुक्रम। यदि कारण रहे तो उसका फल भी अवश्य होगा, इसका व्यतिक्रम कभी नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन के अनुसार यह कर्म विधान समस्त जगत पर लागू है। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं अथवा जो कुछ कर्म करते हैं वह एक ओर तो पूर्व कर्म का फल है और दूसरी ओर वही कारण होकर अपना फल उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझ लेना आवश्यक है कि नियम शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है घटना श्रृंखलाओं की पुनरावर्तन की प्रवृत्ति। जब हम देखते हैं कि एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है अथवा दो घटनाएं साथ साथ होती हैं, तब हम इस अनुक्रम या सह अस्तित्व के पुनः घटित होने की अपेक्षा करते हैं। हमारे देश के प्राचीन न्यायिक इसे व्याप्ति कहते हैं। उनके मतानुसार नियम संबंधी हमारी समस्त धारणाएं साहचर्य के आधार पर होती हैं। एक घटना श्रृंखला अपरिवर्तनीय क्रम से हमारे मन में कुछ वस्तुएं गुंथ जाती हैं, जिससे हम जब कभी किसी विषय को प्रत्यक्ष करते हैं तो वह तुरंत मन के अंतर्गत कुछ अन्य तथ्यों से संबद्ध हो जाता है। कोई एक भाव अथवा हमारे मनोविज्ञान के अनुसार चित्त में उत्पन्न कोई एक तरंग सदैव उसी प्रकार की अनेक तरंगों को उत्पन्न कर देती है। यही मनोविज्ञान की साहचर्य की धारणा है और कारणता इसी व्याप्ति नामक योग विधान का एक पहलू मात्र है। अंतर जगत तथा बाह्य जगत दोनों में नियम तत्व अथवा नियम की कल्पना एक ही है और वह है यह अपेक्षा करना कि एक घटना के बाद एक दूसरी विशिष्ट घटना होगी और इस अनुक्रम की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यदि ऐसा हो तो फिर वास्तव में प्रकृति में नियम का अस्तित्व ही नहीं है। वस्तुतः यह कहना भूल होगी कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है अथवा पृथ्वी के किसी स्थान में कोई वस्तुगत नियम विद्यमान है। हमारा मन जिस प्रणाली अथवा विधि से कुछ घटना श्रृंखला की धारणा करता है उसी को हम नियम कहते हैं और यह हमारे मन में ही स्थित है। एक दूसरे के बाद अथवा एक ही साथ घटित होने वाली घटनाएं तथा उसके पश्चात उनकी नियमित पुनरावृत्ति में विश्वास, जिससे हमारा मन संपूर्ण श्रृंखला की प्रणाली को ग्रहण करने में समर्थ होता है, उसे नियम कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि नियम के सर्वव्यापी होने का क्या अर्थ है। हमारा जगत अनंत सत्ता का वह अंश है जो हमारे देश के मनोवैज्ञानिकों के शब्दों में देश काल निमित्त के द्वारा सीमाबद्ध है। इससे यह निश्चित है
कि नियम केवल इस सीमाबद्ध जगत में ही संभव है, इसके परे कोई नियम संभव नहीं। जब कभी हम जगत की चर्चा करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय होता है सत्ता का केवल वह अंश जो हमारे मन द्वारा सीमाबद्ध है। केवल यह इंद्रिय गोचर जगत जिसे हम देख, सुन और अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसे विचार और कल्पना में ला सकते हैं, केवल यही नियमों के अधीन है, पर इसके बाहर और कहीं नियम का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमारे मन और इंद्रिय गोचर संसार से परे कार्य कारण भाव की पहुंच हो ही नहीं सकती। जो कुछ हमारे मन और इंद्रियों के अतीत है वह कार्य कारण के नियम द्वारा बद्ध नहीं है, क्योंकि इंद्रियातीत क्षेत्र में मन का संबंध या योग नहीं हो सकता और इस प्रकार के विचार सहचर्य के बिना कार्य कारण संबंध भी नहीं हो सकता। जब यह सत नाम रूप के सांचे में ढल जाता है तभी यह कार्य कारण नियम का पालन करता है और तब यह नियम के अधीन कहा जाता है, क्योंकि सभी नियमों का मूल है यही कार्य कारण संबंध। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि स्वाधीन इच्छा नामक कोई चीज नहीं हो सकती। स्वाधीन इच्छा यह शब्द प्रयोग ही स्वविरोधी है, क्योंकि इच्छा क्या है यह हम जानते हैं और जो कुछ हम जानते हैं सब इस जगत के ही अंतर्गत है, तथा जो कुछ हमारे इस जगत के अंतर्गत है वह सभी देश काल निमित्त के सांचे में ढला हुआ है। अतएव जो कुछ हम जानते हैं या जान सकते हैं वह सभी कुछ कार्य कारण नियम के अधीन है और जो कुछ कार्य कारण नियमाधीन होता है वह क्या कभी स्वाधीन हो सकता है? उसके ऊपर अन्यान्य वस्तुएं अपना कार्य करती हैं और वह स्वयं भी एक समय कारण बन जाता है। बस इसी प्रकार चल रहा है, परंतु यह जो इच्छा के रूप में परिणत हो जाता है, जो पहले इच्छा के रूप में नहीं था परंतु बाद में देश काल निमित्त के सांचे में पड़ने से जो मानवीय इच्छा हो गया वह अवश्य स्वाधीन है और इस देश काल निमित्त के सांचे से जब वह इच्छा मुक्त हो जाएगी तो वह पुनः स्वतंत्र हो जाएगा। स्वाधीनता या मुक्तावस्था से वह आता है, आकर इस बंधन रूपी सांचे में पड़ जाता है और फिर उससे निकलकर पुनः स्वाधीन हो जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि यह जगत कहां से आया है, किसमें अवस्थित है और फिर किसमें इसका लय हो जाता है। इसका उत्तर दिया गया कि मुक्त अवस्था से इसकी उत्पत्ति होती है, बंधन में इसकी अवस्थिति है और मुक्ति में ही इसका लय होता है। अतएव जब हम यह कहते हैं कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करने वाले उस असीम सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो उससे हमारा तात्पर्य यही होता है कि उस अनंत सत्ता का एक अत्यंत क्षुद्र अंश ही मनुष्य है। यह शरीर तथा यह मन जो हमें दिखाई देता है समग्र का एक अंश मात्र है, अंततः पुरुष का केवल एक बिंदु मात्र। यह सारा ब्रह्मांड
उसी अनंत पुरुष का एक कण मात्र है और हमारे समस्त नियम, हमारे सारे बंधन, हमारा आनंद, विषाद, सुख, हमारी आशा, आकांक्षा सभी केवल इस क्षुद्र जगत के अंतर्गत है। हमारी प्रगति और विगति सभी इस क्षुद्र जगत के अंतर्गत है। अतएव तुमने देखा, इस जगत के, इस मन कल्पित जगत के चिरकाल तक रहने की आशा करना और स्वर्ग जाने की अभिलाषा करना कैसी नासमझी है। स्वर्ग हमारे इस परिचित जगत की पुनरावृत्ति ही तो है। तुम ये स्पष्ट देख सकते हो कि इस अखिल अनंत सत्ता को अपने इस शांत जगत के समान बना लेना कितनी बचकानी और असंभव इच्छा है। अतएव यदि कोई मनुष्य यह कहे कि जो वस्तु अभी उसके पास है वह उसे बार बार प्राप्त होती रहेगी, अथवा जैसा कि मैं कभी कभी कहा करता हूं, यदि यह आराम वाले धर्म की इच्छा करे तो तुम यह निश्चित जान लो कि वह इतना गिर चुका है कि वह अपनी वर्तमान अवस्थाओं से अतिरिक्त अधिक उच्च और कुछ कल्पना नहीं कर सकता। वह अपनी क्षुद्र वर्तमान परिस्थिति के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वह अपने अनंत स्वरूप को भूल चुका है और उसकी सारी भावनाएं क्षुद्र सुख, दुख और ईर्ष्या आदि में ही आबद्ध है। इस शांत जगत को ही यह अनंत मान लेता है और केवल इतना ही नहीं, वह इस मूर्खता को किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं चाहता। वह इस जीवन की प्यास, तृष्णा से, जिसे बौद्ध तन्हा या तिस्सा कहते हैं, चिपका रहता है। प्राण भले ही जाएं, पर वह यह तृष्णा कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे इस छोटे से ज्ञात संसार के बाहर और भी असंख्य प्रकार के सुख, प्राणी, विधि विज्ञान, उन्नति और कार्य कारण संबंध विद्यमान हो सकते हैं और अंततः वे सब भी तो हमारी अनंत प्रकृति के केवल एक अंश मात्र ही हैं। मुक्ति लाभ करने के लिए हमें इस नियम की सीमाओं के परे जाना होगा। मुक्ति यहां प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण साम्यावस्था का लाभ, अथवा ईसाई जिसे बुद्धि से अतीत शांति कहते हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत में नहीं हो सकती और न स्वर्ग में अथवा न किसी ऐसे स्थान में जहां हमारे मन और विचार जा सकते हैं, जहां हम इंद्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अथवा जहां हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चित ही हमारे जगत के अंतर्गत होंगे और यह जगत देश, काल और निमित्त के बंधनों से जकड़ा हुआ है। संभव है कुछ ऐसे स्थान भी हों जो हमारी इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हों, जहां के सुख भोग यहां से अधिक उत्कट हों, परंतु वे स्थान भी तो हमारे विश्व के ही अंतर्गत होंगे और इसी कारण नियमों की सीमा के भीतर होंगे। अतएव हमें इस विश्व के परे जाना होगा और वास्तव में सच्चा धर्म तो तभी आरंभ होता है जब इस क्षुद्र जगत का अंत हो जाता है। तब इन छोटे छोटे सुख दुखों और ज्ञान का अंत हो जाता है और सच्चा धर्म आरंभ होता है।
जब तक हम जीवन के प्रति इस तृष्णा को नहीं छोड़ते, इन क्षणभंगुर शांत विषयों के प्रति अपनी प्रबल आसक्ति का त्याग नहीं करते, तब तक इस जगत से अतीत उस असीम मुक्ति की एक झलक भी पाने की आशा करना व्यर्थ है। अतएव यह नितांत युक्ति युक्त है कि मानव हृदय की समस्त उदात्त स्पृहाओं की चरम गति मुक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वह है इस क्षुद्र जीवन का त्याग, इस क्षुद्र जगत का त्याग, इस पृथ्वी का त्याग, स्वर्ग का त्याग, शरीर का, मन का एवं सीमाबद्ध सभी वस्तुओं का त्याग। यदि हम मन और इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति हटा लें तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना, कार्य कारण श्रृंखला से के बाहर हो जाना। किंतु इस संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। बहुत ही थोड़े लोग ऐसा कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में इसके लिए दो मार्ग बताए गए हैं। एक नेति नेति, यह नहीं कहलाता है, और दूसरा इति इति, यही है। अर्थात पहला निवृत्ति का है, जिसमें नेति नेति करते हुए सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति का। इसमें इति इति करते हुए सब वस्तुओं का भोग करके फिर उनका त्याग किया जाता है। निवृत्ति मार्ग अत्यंत कठिन है। यह केवल प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न तथा विशेष उन्नत महात्माओं के लिए ही साध्य है। उनके कहने भर की देर है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि बस उनका शरीर और मन तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करता है और वे संसार के बाहर चले जाते हैं। परंतु ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग प्रवृत्ति मार्ग ग्रहण करते हैं। इसमें उन्हें संसार में से ही होकर जाना पड़ता है, और इन बंधनों को तोड़ने के लिए इन बंधनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। यह भी एक प्रकार का त्याग है। अंतर इतना ही है कि यह धीरे धीरे क्रमशः सब पदार्थों को जानकर उनका भोग करके और इस प्रकार उनके संबंध में अनुभव लाभ करके प्राप्त होता है। इस प्रकार विषयों का स्वरूप भली भांति जान लेने से मन अंत में उन सब को छोड़ देने में समर्थ हो जाता है और आसक्ति शून्य बन जाता है। अनासक्ति के प्रथमोक्त मार्ग का साधन है विचार और दूसरे का कर्म। प्रथम मार्ग ज्ञान योगी का है, वह सभी कार्यों का त्याग करता है। दूसरा कर्मयोगी का, उसे निरंतर कर्म करते रहना पड़ता है। इस जगत में प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना पड़ेगा। केवल वही व्यक्ति कर्म से परे है जो संपूर्ण रूप से आत्मतृप्त है, जिसे आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कामना नहीं, जिसका मन आत्मा को छोड़ अन्यत्र कहीं भी गमन नहीं करता, जिसके लिए आत्मा ही सर्वस्व है। शेष सभी व्यक्तियों को तो कर्म अवश्य ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक जल स्रोत स्वाधीन भाव से बहते बहते किसी गड्ढे में गिरकर एक भंवर का रूप धारण कर लेता है और उस भंवर में कुछ देर चक्कर काटने के बाद पुनः एक उन्मुक्त स्रोत के रूप में बाहर आकर अनिर्बंध रूप से यह निकलता है,
उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी है। यह भी भंवर में पड़ जाता है, नाम रूपात्मक जगत में पड़कर कुछ समय तक गोते खाता हुआ चिल्लाता है, यह मेरा बाप, यह मेरी मां, यह मेरा भाई, यह मेरा नाम, यह मेरा देश, यह मेरा यश, आदि आदि। फिर अंत में बाहर निकलकर पुनः अपना मुक्त भाव प्राप्त कर लेता है। समस्त संसार का यही हाल है। हम चाहे जानते हो या न जानते हो, ज्ञानवश या अज्ञानवश, हम सभी इस संसार स्वप्न से निकल जाने का यत्न कर रहे हैं। मनुष्य का सांसारिक अनुभव इसीलिए है कि वह उसे इस जगत के भंवर से बाहर निकाल दे। तो फिर कर्मयोग क्या है? कर्म के रहस्य का ज्ञान। हम देखते हैं कि सारा संसार कर्म में रत है। यह सब किस लिए है? मुक्ति लाभ के लिए, स्वाधीनता के लिए। एक छोटे परमाणु से लेकर सर्वोच्च प्राणी तक सभी ज्ञानवश अथवा अज्ञानवश एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं, और वह है शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता। सभी पदार्थ निरंतर स्वाधीनता पाने की चेष्टा कर रहे हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह आदि सभी बंधन से परे जाने की चेष्टा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि यह सारा जगत केंद्राभिमुखी और केंद्रापसारी शक्तियों की एक क्रीड़ा भूमि है। संसार में इधर उधर धक्के खाकर तथा बहुत समय तक चोटें सहकर मनुष्यों के यथार्थ स्वरूप को जानने की अपेक्षा हमें कर्मयोग द्वारा सहज ही कर्म का रहस्य, कर्म की पद्धति तथा कर्म की संगठित शक्ति ज्ञात हो जाती है। यदि हमें उसके उपयोग का ज्ञान न रहे तो व्यर्थ ही हमारी बहुत सी शक्ति क्षय हो जाती है। कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान ही बना देता है, जिसके द्वारा तुम यह जान सकते हो कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु सर्वोच्च ध्येय को सम्मुख रखकर कार्य करो। कर्मयोग हमें यह स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है कि यह दुनिया केवल 2 दिन की है, इसमें से होकर हमें गुजरना ही है, किंतु मुक्ति इसके भीतर नहीं है। उसके लिए तो हमें इस संसार से परे जाना होगा। संसार से परे जाने के इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे परंतु दृढ़ पगों से इसी संसार में से होकर जाना होगा। हां, कुछ ऐसे विशेष महापुरुष हो सकते हैं जिनके संबंध में मैंने अभी कहा है, जो एकदम संसार से अलग खड़े होकर उसे उसी प्रकार त्याग सकते हैं जिस प्रकार सांप अपनी केंचुल को छोड़कर एक ओर खड़े होकर उसे देखता है। ऐसे विशेष महापुरुष कुछ अवश्य हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों को तो इस कर्म बहुल संसार में से ही धीरे धीरे होकर जाना पड़ता है, और कर्मयोग उसमें अधिक से अधिक कृतकार्य होने की रीति, उसका रहस्य एवं उपाय दिखा देता है। कर्मयोग कहता है, वह कहता है कि निरंतर कर्म करो, परंतु कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक रूप मत कर डालो, अपने को मुक्त रखो।
संसार में तुम्हें जो क्लेश और दुख दिखाई देते हैं वे तो विश्व के अपरिहार्य व्यापार हैं। दारिद्र्य, संपत्ति, सुख ये सब क्षणिक है। वास्तव में हमारे यथार्थ स्वरूप से इनका कोई संबंध नहीं। हमारा स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है। प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों से बिल्कुल अतीत है। परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। ज्यों ही हम अपने कर्म से स्वयं को एक रूप कर डालते हैं त्यों ही क्लेश उत्पन्न हो जाता है। परंतु यदि हम अपने को उससे एक रूप न करें तो हमें वह क्लेश छू तक नहीं सकता। यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुंदर चित्र जल जाता है तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता। परंतु यदि उसका अपना चित्र जल जाए तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही चित्र सुंदर थे और संभव है दोनों ही एक ही मूल चित्र की नकल रहे हों, परंतु एक दशा में उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लेश नहीं हुआ पर दूसरी दशा में बहुत हुआ। इसका कारण यह है कि पहली दशा में वह अपने को चित्र से पृथक रखता है, परंतु दूसरी दशा में अपने को उससे एक रूप कर देता है। यह मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है। भोग की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। स्वार्थपरता का प्रत्येक कार्य और प्रत्येक विचार हमें किसी न किसी वस्तु से आसक्त कर देता है और हम तुरंत दास बन जाते हैं। चित्त की प्रत्येक लहर जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देती है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं दासत्व का भाव हमें उतना ही बढ़ता जाता है और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि हम संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उनमें से किसी एक के भी साथ एक रूप न हो जाए। कभी यह न कहो यह मेरा है। जब कभी हम यह कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में भी कभी न कहो कि यह मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु यह न कहो यह मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर, मेरा शरीर आदि न कहो। कठिनाई तो यही है कि शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा और न अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम शरीर में इतने आसक्त क्यों हैं? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की यह स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। ज्यों ही यह भावना प्रक्षिप्त होगी त्यों ही क्लेश आरंभ हो जाएगा। अतः कर्मयोग कहता है कि पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, और जब तुम में इसको रोकने की क्षमता आ जाए तो उसे पकड़े रहो और मन को स्वार्थपरता की बीथियों में न जाने दो। फिर तुम संसार में जाकर
और यथाशक्ति कर्म कर सकते हो। फिर तुम सबसे मिल सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। तुम्हें कुछ भी पाप स्पर्श नहीं कर सकेगा। पानी में रहते हुए जिस प्रकार पद्म पत्र को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगो सकता है, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त भाव से रह सकोगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को कर्मयोग की नींव अनासक्ति कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनासक्ति के बिना किसी भी प्रकार की योग साधना नहीं हो सकती। अनासक्ति ही समस्त योग साधना की नींव है। हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया है, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया है, अच्छा भोजन करना छोड़ दिया है और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा है, वह भी एक घोर विषयासक्त व्यक्ति हो। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वह उसी के सुख के लिए सतत प्रयत्न करे। बाह्य शरीर के प्रति हम जो भी करते हैं उससे अनासक्ति का संबंध नहीं है। वह तो पूर्णतया मन में होती है। मैं और मेरे को बांधने वाली जंजीर तो मन में ही रहती है। यदि शरीर और इंद्रिय गोचर विषयों के साथ इस जंजीर का संबंध न रहे तो फिर हम कहीं भी क्यों न रहें, हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हो परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो, और दूसरी ओर वह भी संभव है कि एक व्यक्ति चिथड़ों में हो पर फिर भी वह बुरी तरह आसक्त हो। पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सतत कार्य करते रहना होगा। यद्यपि यह है बड़ा कठिन, परंतु कर्मयोग समस्त आसक्ति से मुक्त होने में सहायक प्रक्रिया सिखा देता है। आसक्ति का संपूर्ण त्याग करने के दो उपाय हैं। प्रथम उपाय उन लोगों के लिए है जो न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न किसी बाहरी सहायता में। वे अपने ही उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें अपनी ही इच्छा शक्ति, मन शक्ति एवं विवेक का अवलंबन करके कहना होगा, मैं अनासक्त होऊंगा ही। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक दूसरा मार्ग है जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है। वे समस्त कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं, इसलिए कर्म फल में कभी आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते हैं अथवा करते हैं, वह सब भगवान के लिए ही होता है। हम जो कुछ भी सत्कार्य करें उससे हमें किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। वह तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं को अर्पित कर दो। हमें तो तटस्थ खड़े हो यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के, अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी कर्म की प्रत्येक प्रेरणा प्रतिक्षण उन्हीं के पास से आ रही है। तुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो अथवा कर्म करो, सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ। हम शांति से रहें, पूर्ण शांति से रहें और अपना संपूर्ण शरीर, मन, यहां तक कि अपना सर्वस्व श्री भगवान के समक्ष चिर बलि स्वरूप दे दें। अग्नि में आहुतियां देने की अपेक्षा दिन रात केवल यही एक महान आहुति, अपने इस क्षुद्र अहम की आहुति देते रहो।
संसार में धन की खोज करते करते हे प्रभु, मैंने केवल तुम्ही को एकमात्र धन पाया। मैं तुम्हारे चरणों में अपनी बलि देता हूं। किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते हे नाथ, केवल तुम्ही को ही मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया। मैं तुम्हारे चरणों में अपनी बलि देता हूं। हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दोहराते रहें और कहें, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई वस्तु चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी, चाहे तटस्थ, मैं उसे तनिक भी नहीं चाहता। मैं सब कुछ तुम्ही को समर्पण करता हूं। रात दिन इस तथाकथित भासमान अहम का त्याग करते रहना चाहिए, जब तक कि यह स्वभाव के रूप में परिणत न हो जाए, जब तक कि यह हमारे शरीर को की शिरा शिरा में, नस नस में, मस्तिष्क में व्याप्त न हो जाए और हमारा संपूर्ण शरीर प्रतिक्षण आत्मत्याग के इस भाव का अनुवर्ती न हो जाए। फिर तुम तोप के धमाकों और रण के तुमुल कोलाहल से पूर्ण युद्ध क्षेत्र में जाओ। वहां पर भी तुम अपने को सदैव मुक्त और शांति युक्त पाओगे। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की सामान्य धारणा एक निम्न श्रेणी की चीज है। फिर भी हम सबको अपना कर्तव्य करना ही होगा, परंतु हम देखते हैं कि कर्तव्य की यह भावना प्रायः दुख का एक बड़ा कारण होती है। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग सा हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में खींचता है। यह हमें जकड़ देता है और हमारे पूरे जीवन को दुखपूर्ण कर देता है। यह मनुष्य जीवन के लिए महाविभीषिका रूप है। यह कर्तव्य बुद्धि ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य के समान है, जो मानवता की अंतरात्मा को दग्ध कर देती है। कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो। उनका कर्तव्य उन्हें प्रार्थना या स्नान ध्यान करने का भी अवकाश नहीं देता। कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं। कर्तव्य सदा उनके सिर पर सवार रहता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लग जाते हैं। कर्तव्य उन पर सवार हो जाता है। यह तो एक गुलाम की जिंदगी हुई। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वे कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर गिरकर मर जाते हैं। कर्तव्य साधारणतया यही समझा जाता है, परंतु अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना तथा समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना ही असल में हमारा एकमात्र सच्चा कर्तव्य है। हमारे समस्त कर्तव्य तो उन्हीं के हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि हम इस संसार में भेजे गए हैं। हम अपने निर्दिष्ट समय में कार्य करते जा रहे हैं। कौन जाने हम उन्हें अच्छा कर रहे हैं या बुरा। उन्हें उत्तम रूप से करने पर भी हमें फल नहीं मिलेंगे और बुरी तरह से करने पर भी हमें चिंता नहीं होती। निश्चिंत होकर स्वाधीन भाव से शांति के साथ कर्म करते जाओ। पर हां, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेना जरा टेढ़ी खीर है। दासत्व को कर्तव्य कह देना अथवा मांस के प्रति मांस की घृणित आसक्ति को कर्तव्य कह देना कितना सरल है। मनुष्य संसार में धन अथवा अन्य किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहता है। यदि उससे पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो,
तो झट उत्तर देता है, यह मेरा कर्तव्य है। पर वह धन और लाभ के लिए निरर्थक लोभ मात्र है। लोग उसे कुछ फूलों से ढके रहने की चेष्टा करते हैं। फिर कर्तव्य क्या है? वह है शरीर और हमारी आसक्ति का आवेग मात्र। जब कोई आसक्ति दृढ़ हो जाती है तो उसे हम कर्तव्य कहने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जहां विवाह की प्रथा नहीं है, उन सब देशों में पति पत्नी में आपस में कोई कर्तव्य नहीं होता। जब विवाह प्रथा आ जाती है तब पति पत्नी आसक्ति के कारण एक साथ रहने लगते हैं। कई पीढ़ियों के बाद जब उनका यह एकत्रवास एक प्रथा सा हो जाता है तो वह एक कर्तव्य के रूप में परिणत हो जाता है। यह तो एक प्रकार की चिरस्थायी व्याधि सी है। यदि एकाध बार यह प्रबल रूप से होती है तो उसे हम व्याधि कह देते हैं, और यदि चिरस्थायी हो जाती है तो उसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं। है यह एक रोग ही। आसक्ति जब चिरस्थायी हो जाती है तो उसे हम कर्तव्य के बड़े नाम से अलंकृत कर देते हैं। फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने बाजे बजाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। तब यह समस्त संसार इसके लिए युद्ध करता है और मनुष्य एक दूसरे को लूटने लगता है। कर्तव्य वहीं तक अच्छा है जहां तक कि यह पशुत्व भाव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। उन निम्नतम श्रेणी के मनुष्यों के लिए जो और किसी उच्चतर आदर्श की कल्पना नहीं कर सकते, शायद कर्तव्य की यह भावना किसी हद तक अच्छी हो। परंतु जो कर्मयोगी बनना चाहते हैं उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को एकदम त्याग देना चाहिए। असल में हमारे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जो कुछ तुम संसार को देना चाहते हो अवश्य दो, परंतु कर्तव्य के नाम पर नहीं। उसके लिए कुछ चिंता मत करो, विवश होकर कुछ मत करो। विवश होकर भला क्यों करोगे? जो कुछ भी तुम विवश होकर करते हो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए? सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण कर दो। इस विशाल भक्ति भट्टी में, जिसमें कर्तव्य रूपी अग्नि सभी को झुलसाती रहती है, तुम अमृत के इस प्याले का पान करो और प्रसन्न रहो। हम सब केवल उस प्रभु की इच्छा का पालन कर रहे हैं और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दंड से हमारा कोई संबंध नहीं। यदि तुम पुरस्कार के इच्छुक हो तो तुम्हें साथ ही साथ दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा। दंड से छुटकारा पाने का केवल यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का भी त्याग कर दो। क्लेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि तुम सुख की भावना का भी त्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों एक साथ गुंथी हुई हैं। यदि एक ओर सुख है तो दूसरी ओर क्लेश, एक ओर जीवन है तो दूसरी ओर मृत्यु। मृत्यु से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो। जीवन और मृत्यु दोनों पृथक दृष्टिकोणों से देखी जाने वाली एक ही वस्तु है। अतएव दुख शून्य सुख एवं मृत्यु शून्य जीवन की भावना संभव है स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए ठीक हो, परंतु एक चिंतनशील व्यक्ति को वे परस्पर विरोधी लगती हैं और वह इन दोनों का परित्याग कर देता है।
जो कुछ तुम करो उसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो। ज्यों ही हम कोई सत्कार्य करते हैं त्यों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा करने लगते हैं। ज्यों ही हम किसी सत्कार्य में चंदा देते हैं त्यों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब चमक उठे। ऐसी वासनाओं का फल दुख के अतिरिक्त और क्या होगा। संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अज्ञात ही चले गए। जिन बुद्धों तथा ईसा मसीहों को हम जानते हैं वे उन महापुरुषों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के हैं जिनके बारे में संसार कुछ जानता तक नहीं। प्रत्येक देश में चुपचाप अपना कार्य करते कर रहने वाले सैकड़ों महापुरुष हुए हैं। चुपचाप वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और चुपचाप इस संसार से चले जाते हैं। समय पाकर उनके विचार बुद्धों तथा ईसा मसीहों में व्यक्त होते हैं और हम केवल इन्हीं बुद्धों और ईसा मसीहों को जान पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अपने ज्ञान से किसी प्रकार की यश प्राप्ति की कामना नहीं रखते। ऐसे महापुरुष तो केवल संसार के हित के लिए अपने विचार छोड़ जाते हैं। वे अपने लिए किसी बात का दावा नहीं करते और न अपने नाम पर कोई संप्रदाय अथवा धर्म प्रणाली ही स्थापित कर जाते हैं। उनका स्वभाव ही इन बातों का विरोधी होता है। वे महापुरुष शुद्ध सात्विक होते हैं। वे केवल प्रेम से द्रवीभूत होकर रहते हैं। मैंने एक ऐसा योगी देखा है जो भारत में एक गुफा में रहते हैं। मैंने जितने भी अद्भुत महापुरुष देखे उनमें से वे एक हैं। वे अपना मैंपन यहां तक खो चुके हैं कि उनमें से मनुष्य भाव बिल्कुल निकल गया है और केवल एक सर्वग्राही दिव्य भाव ही रह गया है। यदि कोई प्राणी उनके एक हाथ में काट लेता है तो उसे वे दूसरा हाथ भी दे देते हैं और कहते हैं यह तो प्रभु की इच्छा है। उनके लिए जो कुछ भी उनके पास आता है सब प्रभु से ही आता है। वे अपने को लोगों के सामने प्रकट नहीं करते परंतु फिर भी वे प्रेम तथा मधुर एवं सत्य भाव के आलय हैं। इसके बाद फिर वे लोग हैं जिनमें रज अथवा क्रियाशीलता लड़ाकू प्रकृति अधिक होती है। वे सिद्ध पुरुषों के विचारों को ग्रहण करके फिर उनका संसार में प्रचार करते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रकार के महापुरुष चुपचाप सत्य एवं उदात्त भावों का संग्रह करते हैं और दूसरे बुद्ध अथवा ईसा मसीह जैसे सर्वत्र भ्रमण करके उनका प्रचार और उनके संबंध में कार्य करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में उनको निरंतर यही कहते पाते हैं कि वे 25वें बुद्ध थे। उनके पहले के 24 बुद्धों के इतिहास का कोई ज्ञान नहीं, परंतु हमारे ऐतिहासिक बुद्ध ने उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ति पर ही अपने धर्म प्रसाद का निर्माण किया है। सर्वश्रेष्ठ महापुरुष शांत, अमुखर और अज्ञात होते हैं। वे वह व्यक्ति हैं जिन्हें विचार की शक्ति का सच्चा ज्ञान रहता है। उनमें यह दृढ़ विश्वास होता है कि यदि वे किसी पर्वत की गुफा में जाकर उसके द्वार बंद करके केवल 5 सत्य विचारों का ही मनन कर इस संसार से चल बसे तो उनके यह 5 विचार ही अनंत काल तक जीवित रहेंगे। वास्तव में ऐसे विचार पर्वतों को भी भेद कर पार हो जाएंगे, समुद्र को लांघ जाएंगे और सारे संसार में व्याप्त हो जाएंगे। वे
मानव हृदय एवं मस्तिष्क में गहरे घुसकर ऐसे नर नारी उत्पन्न करेंगे जो उन्हें मनुष्य के जीवन में कार्य रूप में परिणत करेंगे। वे सात्विक व्यक्ति भगवान के इतने समीप होते हैं कि उनके लिए कर्मशील होना, संघर्ष करना, धर्मोपदेश करना, यह सब करना जिसे यहाँ इस पृथ्वी पर मानवता का भला करना कहा जाता है, असंभव सा है। राजस कर्मी चाहे जितने भी भले क्यों न हो, उनमें कुछ न कुछ अज्ञान रह ही जाता है। जब हमारे चित्त में कुछ न कुछ मल अवशिष्ट रहते हैं तभी हम कार्य कर सकते हैं। साधारणतया किसी हेतु या आसक्ति से प्रेरित होना तो कर्म के स्वभाव में ही है। जो एक क्षुद्र गोरैया के पतन तक पर दृष्टि रखता है, उन सतत क्रियाशील विधाता के समक्ष मनुष्य भला अपने कार्य को कोई महत्व कैसे दे सकता है। जब वे संसार के छोटे से छोटे प्राणी की भी चिंता रखते हैं, तब मनुष्य के लिए ऐसा सोचना क्या घोर ईश निंदा नहीं है। हमें तो उनके सामने श्रद्धा एवं आदर से नतमस्तक खड़े होकर केवल यही कहना चाहिए कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष तो कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जिनकी संपूर्ण आत्मा आत्मा में ही निवास करती है, जिनकी वासनाएं कामनाएं आत्मा में ही सीमित हैं और जो आत्मा के साथ ही सदा रहते हैं, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। यही निसंदेह सर्वश्रेष्ठ मानव है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी को कर्म करना पड़ेगा। पर इस प्रकार कर्म करते समय हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार में कभी किसी क्षुद्रतम वस्तु तक की तनिक भी सहायता कर सकते हैं। वस्तुतः हम सहायता कर ही नहीं सकते। संसार के इस अखाड़े में हम केवल अपनी ही सहायता करते हैं। कर्म करने का यही सच्चा दृष्टिकोण है। अतएव यदि हम इसी भाव से कर्म करें, यदि सदा यही सोचें कि कार्य करने का प्रस्तुत अवसर हमें प्रदत्त एक सौभाग्य है, तो हम कभी भी किसी वस्तु में आसक्त न होंगे। हम तुम जैसे लाखों लोग मन ही मन सोचा करते हैं कि हम संसार में एक महान व्यक्ति हैं, परंतु हम सबकी मृत्यु होती है और 5 मिनट भी संसार में भूल जाता है। किंतु ईश्वर का जीवन अनंत है। यदि उस सर्वशक्तिमान प्रभु की इच्छा न हो तो एक क्षण के लिए भी कौन जीवित रह सकता है, एक क्षण के लिए भी कौन सांस ले सकता है। वही सतत कर्मशील विधाता है। समस्त शक्ति उसी की है और उसी की आज्ञा वर्तनी है। उसी की आज्ञा से वायु चलती है, सूर्य प्रकाशित होता है, पृथ्वी अवस्थित है और मृत्यु इस संसार में विचरण करती है। वही सब में सब कुछ है, वही सब में है और सब में है। हम उसकी केवल उपासना कर सकते हैं। कर्मों के समस्त फलों को त्याग दो, भले के लिए भला करो, तभी पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होगी। तब हृदय ग्रंथियां छिन्न हो जाएंगी और हम पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यह मुक्ति ही वास्तव में कर्मयोग का लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।